Hello bachcho. Let's read the question. The question says in a Jolly's differential steam calorimeter, 3 gram of ideal gas is contained in a rigid closed sphere at 20 degrees C. The sphere is heated by steam at 100 degrees C and it is found that extra 0.095 gram of steam has condensed into water as the temperature of the gas becomes constant. Calculate the specific heat capacity of the gas in joule per gram per Kelvin. The latent heat of vaporization of water is 540 calorie per gram. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट चेंज इन एनर्जी with respect to latent heat at specific heat है। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 3 ग्राम आइडियल गैस हमने लिया जो कि इनिशियली 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। फाइनली हमने इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दिया और हमें मास जो कंडेंस्ड मिला है वो 0.095 ग्राम का है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमें दिया है 540 कैलोरी पर ग्राम और हमसे स्पेसिफिक हीट के बारे में पूछा जा रहा है और ये भी दिया हुआ है कि ये कंटेनर जो है वो रिजिड है। तो इस मास से हम क्या कर सकते हैं? हम जानते हैं कि एनर्जी जो कंडेंस होने में इस्तेमाल हुई होगी वो डेल क्यू इज इक्वल टू मास कंडेंस्ड इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होनी चाहिए। तो डेल क्यू इज इक्वल टू मास हम लिखेंगे 0.095 इंटू लेटेंट हीट हो गया 540 कैलोरी और ग्राम ग्राम तो कट ही गया। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 51.3 कैलोरी आएगा। यानी कि इतना हीट जब मिला तो जो पानी है सॉरी तो जो पानी है वो 0.095 ग्राम कंडेंस हो गए। तो यानी कि अगर हम 51.3 कैलोरी इंटू 4.2 करके इसे जूल्स में कन्वर्ट कर लें विच इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर 80। ये हमने कैसे लिखा? हमने लिखा डेल क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी से। डेल्टा टी मैंने बताया ये चेंज जो होगा वो 80 का होगा और ये मास जो है वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब हम इसे स्पेसिफिक हीट के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 513 इंटू 4.2 बाई में 3 इंटू 80। तो 8 से ये कट जाना चाहिए। ये कुछ हमारा आना चाहिए 0.89 और 0.90 जूल जूल ऊपर होगा पर ग्राम पर केल्विन। तो इस क्वेश्चन का स्पेसिफिक हीट हमें जो पूछा है उसका आंसर होगा 0.90 जूल पर ग्राम पर केल्विन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।